weight. However, the actual word is mass. Mass is the quantity of matter present in body. Mass is measured in terms of gram and kilogram. तो बच्चों जिस वर्ड को हम डेली लाइफ में यूज करते हैं दैट इज वेट, वो एक्चुअल में क्या होता है? इट इज मास। और मास का क्या मतलब होता है? किसी भी बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है, उसमें कितना वजन है, वो कितनी हल्की या भारी है, उसे हम कहते हैं मास। और मास को हम मेजर करते हैं दो यूनिट्स में, इट इज ग्राम एंड किलोग्राम। किलोग्राम होती है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट। जब हम वेट को मेजर करते हैं किलोग्राम को लिया जाता है एज ए स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे बच्चों जब भी हम अपना बॉडी वेट बताते हैं हम उसे किस में एक्सप्रेस करते हैं? इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम्स। अब चीजें हल्की और भारी दोनों हो सकती हैं, तो जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि फेदर, हम इसे किस में एक्सप्रेस करते हैं? इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। अगर मैं एक मटर का दाना लूं और आपसे उसमें वेट पूछूं तो आप क्या मुझे किलोग्राम्स में बताएंगे? नो, वी विल टेल दैट इन ग्राम्स। तो हम हल्की या लाइटर ऑब्जेक्ट्स को मेजर करते हैं इन ग्राम्स, और जो चीज हेवियर होती है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं इन किलोग्राम्स। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ किलोग्राम्स इनटू ग्राम्स। चलिए देखते हैं किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में बच्चों कितने ग्राम्स होते हैं? इट इज 1000 ग्राम। तो अब हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। चेंज 9 किलोमीटर इनटू ग्राम, सॉरी 9 किलोग्राम इनटू ग्राम। 9 किलोग्राम्स को हमें ग्राम्स में चेंज करना है। सो वी नो 1 kg is equals to 1000 ग्राम। तो 9 kg किसके इक्वल होगा बच्चों? We will simply multiply 9 with 1000 और हमारा आंसर आ जाएगा 9000 ग्राम्स। कन्वर्जन ऑफ ग्राम इनटू किलोग्राम, हम इसको रेसिप्रोकेट भी कर सकते हैं। अब हम ग्राम्स को किलोग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें ग्राम की यूनिट्स को 1000 से डिवाइड करना होगा। कन्वर्ट 945 ग्राम इनटू किलोग्राम एंड ग्राम्स। तो बच्चों अब मुझे 8945 ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी? मैं इस यूनिट को 1000 से डिवाइड करूंगी। 1000 से डिवाइड करने पर 8 आएगा क्वोशिएंट एंड 945 आएगा रिमाइंडर। तो बच्चों जो मेरा क्वोशिएंट है इट विल बी किलोग्राम और जो मेरा रिमाइंडर है दैट विल बी ग्राम। तो इसका मतलब हम 8000 प्लस 945 लिख सकते हैं। 8945 को तो 8000 क्या बन जाएगा? 8 kg और ये रह जाएगा 945 grams. Now exercise 11.1 convert the following into grams. अब बच्चों हमें हमारी यूनिट्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। इट इज 9 kg, सिंपली हम 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे और ये आ जाएगा 9000 kg। 16 kg कितना हो जाएगा? इट विल बी 16000 ग्राम। 9000 ग्राम। 29 kg, तो 29 को 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों, इट विल बिकम 29000 ग्राम एंड 229 को 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 2,29,000 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स। अब बच्चों हमें 16 kg 5 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मुझे पहले केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी? मैं 16 की 1000 से मल्टीप्लाई कराऊंगी और 5 ग्राम बाद में उसमें ऐड कर दूंगी। सो इट विल बी 16000 प्लस 5, 16005 ग्राम। इस तरह हम सिंपली अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्लीज प्रैक्टिस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, चेंज द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम एंड ग्राम। अब बच्चों हमारी यूनिट ग्राम में गिवन है, हमें इसे चेंज करनी है
इनटू किलोग्राम एंड ग्राम। तो हमने अभी पढ़ा था कि अगर हमें अपने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना होता है, यानी हमें ग्राम से किलोग्राम में जाना है, तो हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड द ग्राम यूनिट विद 1000। हम 1350 को बच्चों क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। अब 1000 की टेबल तो बहुत बड़ी हो गई, तो बच्चों 1000 की टेबल हो, 100 की टेबल हो, 10 की टेबल हो, इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ नंबर्स के साथ जीरोस ऐड करते हैं। तो 1000 1000 को जब हम 1350 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 ones are 1000, क्योंकि 1000 twos are 2000, वो हमारे डिविडेंड से बड़ा हो जाएगा। तो जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास बचा है 350। क्वोशिएंट ये बन जाएगा हमारा किलोग्राम, और जो हमारा रिमाइंडर है वो बन जाएगा हमारा ग्राम। तो बच्चों 1350 ग्राम को जब मैं डिवाइड करूंगी 1000 से, तो ये आ जाएगा 1 किलोग्राम एंड 350 grams. This is how we convert kilograms into grams. Now addition of weights. अब कन्वर्जन के बाद चलिए समझते हैं बच्चों हम अपने वेट्स को किस तरह ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले एडिशन आफ्टर कन्वर्जन। अब हम एडिशन करेंगे, लेकिन पहले हम अपने जो यूनिट्स हैं उनको कन्वर्ट करेंगे। At 9 kg 316 gram and 7 kg 238 grams. तो बच्चों सबसे पहले हम अपनी यूनिट्स को कन्वर्ट कर लेंगे इनटू ग्राम्स। 9 kg 316 ग्राम आ जाएगा 9316 ग्राम, और 7 kg 238 ग्राम्स बन के आएगा 7238 ग्राम। इसके बाद हम अपने नंबर्स को कॉलम्स में अरेंज करेंगे और वंस प्लेस से सिंपली जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं, ऐड करना स्टार्ट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा हमारा आंसर। इट इज 16,554 ग्राम्स। जब हमारे पास ग्राम्स में आंसर आ गया है, अब हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े ग्राम्स हैं जिसमें हमें आंसर को एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी हो सकती है। तो 1000 से डिवाइड करने पर हमारा एक क्लियर आंसर आ जाएगा, दैट इज 16 किलोग्राम 554 ग्राम्स। ये तो था बच्चों जब हमने एडिशन किया आफ्टर कन्वर्जन। अब हम जानते हैं हाउ टू ऐड विदाउट कन्वर्जन। संदेश बॉट 3 kg 225 gram of pulses, 225 gram of tea and 5 kilogram of rice from a grocery shop. What is the total weight of articles he purchased? तो बच्चों यहाँ पर संदेश अलग-अलग चीजें लेके आया है ग्रोसरी शॉप से, पल्सेस, टी एंड राइस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये सारे वेट्स हैं और हम इन्हें अरेंज करेंगे किलोग्राम और ग्राम के कॉलम में। सो वेट ऑफ पल्सेस 3 kg 225 ग्राम। हम kg क्योंकि 3 है तो 3 को kg के नीचे लिखेंगे और 225 को लिखेंगे ग्राम्स के नीचे। वेट ऑफ टी इट इज 225 ग्राम। तो बच्चों kg की जगह आ जाएगा 0 और ग्राम में लिखेंगे 225। एंड वेट ऑफ राइस इट इज ओनली 5 kg, देयर आर नो ग्राम्स, तो इसलिए ग्राम्स की जगह हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, zeros. So 5 in the kg column और ग्राम्स में हम फिल कर देंगे 0। अब हम सिंपली इसे इग्नोर करके अपने डिजिट्स को वंस प्लेस से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 8450। अब बच्चों kg कॉलम में है 8, तो इट विल बी 8 किलोग्राम एंड 450 ग्राम। अभी हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वहां पर भी हमने मीटर और सेंटीमीटर कॉलम्स में अरेंज करके अपने नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया था। सिमिलर प्रोसेस से हम यहाँ पर वेट्स को भी ऐड करते हैं और केजी के नीचे जो भी आंसर होता है दैट विल बी दैट मच केजी, और ग्राम के नीचे का आंसर होता है उतना ग्राम्स। तो एक्सरसाइज 11.2 फर्स्ट क्वेश्चन, एट द फॉलोइंग आफ्टर कन्वर्जन। चलिए करके देखते हैं।
बच्चों हमें कन्वर्ट करना है 13 kg 215 ग्राम को। हम इसे सबसे पहले चेंज कर लेंगे इनटू ग्राम्स। तो 13 kg के 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इट विल बी 13,000 प्लस 215। तो बच्चों ये कितना बन जाएगा टोटल? इट विल बी 13,215 ग्राम्स। इसी तरह हम नेक्स्ट को भी कन्वर्ट करेंगे। 15 kg है, सो 15 की 1000 से मल्टीप्लाई, इट विल बी 15,000 और उसमें 125 ऐड करेंगे और ये हो जाएगा 15,125 ग्राम्स। अब हम सिंपली बच्चों अपने ग्राम्स की डिजिट्स को ऐड करेंगे। जो हमारा हमने कन्वर्जन की है हम इसे ऐड करेंगे। सो 5 + 5 is 10, 1 + 2 is 3 and 3 + 1 is 4. 2 + 1 it will be 3, 3 + 5 will be 8 and 1 + 1 will be 2. तो बच्चों हमारे पास आ गया है 28,340 ग्राम्स। अब क्या किसी भी चीज के वेट को इतनी बड़े फिगर्स में एक्सप्रेस करने में हमें आसानी होगी या डिफिकल्टी होगी? तो इसलिए अब हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे। चलिए 1000 से डिवाइड करने के लिए बच्चों 3 जीरोस है, तो 3 जीरोस यहाँ से आप देखेंगे फ्रॉम द वन साइड हम 3 जीरोस हटा के जो नंबर बचेगा दैट विल बी आवर केजी। सो इट विल बी 28 kg एंड 340 ग्राम्स। ये होती है हमारे लिए ट्रिक, जिसमें हमें अगर ग्राम से किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, बिकॉज वी हैव 3 zeros in 1000, हम अपने ग्राम वाली फिगर में लास्ट 3 zeros के लिए स्पेस बनाते हैं, उन डिजिट्स को छोड़ते हैं, तो आगे जितनी भी डिजिट्स होती हैं उन्हें क्लब कर देते हैं एज केजी। और बची भी जो हमने 3 zeros के लिए डिजिट्स ली थी, प्लेसेस ली थी, वो हो जाती है हमारी ग्राम। तो बच्चों कन्वर्जन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 28 kg 340 ग्राम्स। बाकी सभी क्वेश्चन आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों अब हमें इनका सम फाइंड करना है। हम सिंपली अपने नंबर्स को केजी और ग्राम के कॉलम्स में अरेंज करेंगे और उन्हें ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शेखर bought 7 kg 350 gram of mangoes and 5 kg 750 gram of apples and 950 gram of grapes from a fruit seller. How much did he buy? तो बच्चों शेखर ने इतने खरीदे थे मैंगोस, इतने खरीदे एप्पल्स और 950 ग्राम्स ऑफ ग्रेप्स खरीदे हैं। ग्रेप्स खाली उसने ग्राम्स में खरीदे हैं, तो हम किलोग्राम के प्लेस पर लिख देंगे 0। और टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स उसने कितने खरीदे हैं, टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सारे के सारे अपने नंबर्स को ऐड कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा फ्रूट्स का टोटल कितना वेट है जो उसने परचेज किया था। क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज डू इट योरसेल्फ। चलिए अब जानते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट। हम जिस तरह अपने वेट्स को ऐड करते हैं इसी तरह सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन आफ्टर कन्वर्जन। तो बच्चों अगर हमें सब्ट्रैक्शन करनी है आफ्टर कन्वर्जन, तो हम जिस तरह हमने एडिशन में पहले कन्वर्ट किया था इनटू ग्राम्स, उसी तरह यहाँ पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 36 kg 215 ग्राम को हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 48 kg 86 ग्राम। तो सबसे पहले हम 48 kg 86 ग्राम को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स और 36 किलोग्राम 215 ग्राम को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। इसके बाद हम दोनों नंबर्स को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन हमें बहुत अच्छे से आती है, हम जनरल सब्ट्रैक्शन वाला तरीका यूज करेंगे। वंस कॉलम से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे और जब हमारा आंसर ग्राम में आ जाएगा इसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे और अपने आंसर्स को किलोग्राम एंड ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देंगे। तो बच्चों 11,871 ग्राम ये है हमारा डिफरेंस, जिसे जब हम कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 11 किलोग्राम एंड 871 ग्राम। ट्रिक को यूज कीजिए, 1000 में 3 जीरोस होती है तो 3 प्लेसेस को स्किप कीजिए,
हमारा आगे वाला नंबर है 11, so it will be 11 किलोग्राम and rest of the number that is 871 ये हो जाएगा ग्राम। now subtraction without conversion, तो बच्चों अगर हमें subtraction without conversion करनी है तो हम कैसे करते हैं? find the difference of 14 kg 325 ग्राम and 19 kg 526 ग्राम। हमें इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस ढूंढना है। तो बताइए जो बड़ा नंबर है वो कहाँ आएगा? उसे हम लिखेंगे पहले, छोटे वाले नंबर को लिखेंगे बाद में। इनटू द सेपरेट केजी एंड ग्राम कॉलम्स, जो यूनिट्स हमारी केजी की है उसे हम केजी के नीचे लिखेंगे और जो नंबर हमारा ग्राम्स का है उसे हम ग्राम्स के नीचे लिखेंगे। जब हम नंबर्स को अरेंज कर लेंगे तो हम केजी और ग्राम्स को भूलकर सिंपली अपने नंबर्स को वंस कॉलम से सबट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। so 6 minus 5 is 1, 2 minus 2 it is 0, 5 minus 3 it is again 2. now 9 minus 5, 9 minus 4 is 5 and 1 minus 1 is 0. तो हमारा आंसर बच्चों कितना आ गया है? it is 5 kg 201 gram. एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन 1 हमें करनी है सब्ट्रैक्शन। चलिए एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। आई एम सॉल्विंग द बी पार्ट। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 19 किलोग्राम 702 ग्राम्स फ्रॉम 32 ग्राम। सबसे पहले केजी और ग्राम में अपने नंबर्स को अरेंज करते हैं। इट इज 32, ग्राम्स में कुछ नहीं है सो आई एम फिलिंग इट विद 0 और 19 किलोग्राम 702 ग्राम्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। हमें बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट करना है आफ्टर डूइंग द कन्वर्जन, लेकिन मैं यहाँ सिखा रही हूँ हम बिना कन्वर्जन के कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमें इजीली कन्वर्जन करनी आती है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सो 0 minus 2, क्या हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 0? नो, इसके लिए हम बोरो करेंगे। अब यहाँ पर 10 प्लेस पर भी कुछ नहीं है और 100 प्लेस पर भी कुछ नहीं है, तो इसलिए हम 2 से बोरो करेंगे। 2 रह जाएगा 1, ये बन जाएगा 10, लेकिन बच्चों 10 को आगे दोबारा से देना था तो 10 रह जाएगा 9। अब ये दोबारा से बनेगा 10, लेकिन इसे और आगे दोबारा देना था तो ये रह जाएगा 9 एंड फाइनली इट विल बिकम 10। 10 में से जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल बी 8। 9 minus 0 is 9 and 9 minus 7 is 2. 1 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। तो 1 क्या करेगा? ये 3 से बोरो लेगा और ये बन जाएगा 11। 11 minus 9 is 2 and 2 minus 1 हमारा आंसर आएगा 1। तो बच्चों ये कितना हो गया? इट इज 12 kg 298 ग्राम्स। इसे हम कन्वर्जन के साथ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले 32 किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कितना आ जाएगा? 32 किलोग्राम को जब ग्राम्स में कन्वर्ट किया जाएगा इट विल बी 32,000 ग्राम और 19 किलोग्राम 702 ग्राम को जब हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 19,702 ग्राम। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 में से 2 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता है तो इसलिए ये बोरो करने जाएगा। फाइनली हम 2 से बोरो करेंगे, 2 विल बी 1, ये रह जाएंगे 9 और ये बन जाएगा 10। 10 minus 2 is 8, 9 minus 0 9, 9 minus 7 is 2। 1 में से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता है इसलिए 1 बोरो लेगा फ्रॉम 3 और ये बन जाएगा 11, क्योंकि ये 10 यूनिट्स बोरो लेकर आया है। 11 minus 9 it will be 2 and 2 minus 1 is 1। देखिए बच्चों हमारा सेम आंसर है। अब हमारे पास क्योंकि आंसर किसमें आया है? इट इज इन ग्राम्स। तो अब हम 12,298 ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम अपने ग्राम की यूनिट को 1000 से डिवाइड करेंगे। अब बच्चों 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 zeros, तो हम 3 प्लेस को स्किप करेंगे। 3 प्लेस को छोड़ दीजिए, बचा हुआ नंबर ये बन जाएगा हमारा किलोग्राम। सो इट विल बी 12 किलोग्राम एंड 298
28 grams। अब हमने अपने क्वेश्चन को बोथ वेज करना सीख लिया है। So we have done our question via after conversion and before conversion method also। चलिए अब आप 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए खुद से। Question number 3, from a sack of 57 kg 400 gram of potatoes, 18 kg 765 is sold. What quantity of potatoes is left in this sack? तो बच्चों एक पोटैटो सैक था जो कि 57 kg 400 ग्राम का था। इसमें से 18 kg 765 ग्राम पोटैटो सोल्ड हो गए हैं। तो बताइए कितना बचा है? तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम 57 kg 400 ग्राम में से 18 kg 765 ग्राम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें मिल जाएगा द रिमेनिंग वेट ऑफ द पोटैटोज। सो प्लीज क्विट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेट। हम वेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? मेरे पास 4 kg 350 ग्राम है जिसे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। मैं सिंपली किलोग्राम्स और ग्राम्स में अपने नंबर को अरेंज करूंगी और 3 से उनकी मल्टीप्लाई कराऊंगी। तो बच्चों जिस तरह हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग विद वंस प्लेस, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमें एंड में मिल जाएगा हमारा आंसर। जब मल्टीप्लाई कराया तो मेरा आंसर आ गया 13 किलोग्राम एंड 50 ग्राम्स। Now let's read the example number 10. If a box of soap powder weighs 2 kg 135 gram, how much soap powder will 4 such boxes weigh? तो बच्चों 2 kg 135 ग्राम of soap powder आता है 1 बॉक्स में। तो अगर हम 4 बॉक्सेस लेते हैं तो कितना वेट होगा? हम अपने वेट को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। आंसर विल बी 8 kg 540 grams। So exercise 11.4। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीप्लाई। चलिए करके देखते हैं। हमें 4 kg 125 ग्राम को 5 से मल्टीप्लाई करना है। स्टार्ट मल्टीप्लाइंग इन अ जनरल वे। 5 5s are 25। 5 हम नीचे लिखेंगे इन द वंस कॉलम और 2 जो है ये चला जाएगा इन द टेंस कॉलम फॉर कैरी। 5 2s are 10 and 10 plus 2 is 12। 2 लिखा हमने टेंस कॉलम में, 1 चला गया इन द कैरी। 5 1s are 5 plus 1 it will be 6। 6 हम लिखेंगे नीचे इन द हंड्रेड्स कॉलम। नाउ 5 4s are 20। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर कितना होगा? It will be 20 kg 625 grams। It is very simple to multiply any number। B, C and D part please do it yourself। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। The weight of a sack of sugar is 25 kg 225 gram। Find the weight of 8 such sacks। तो बच्चों अगर शुगर की एक सैक का वेट 25 kg 225 ग्राम है तो ऐसी 8 सैक्स का वेट कितना होगा? So what we will do, हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। जनरल वे में मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5s are 40। 8 2s are 16। 16 plus 4 जो हमने कैरी में लिखा है it will be 20। So I am writing 0 और 2 चला जाएगा in the carry। Again 8 2s are 16 and 16 plus 2 हो जाता है हमारा 18। 8 में लिखूंगी नीचे in the hundreds column और 1 चला जाएगा in the carry in the thousands column। 8 5s are 40 and 40 plus 1 is 41। 4 will be in the carry। Now 8 2s are 16 and 16 plus 4 it will be 20। So हमारा आंसर कितना आएगा? It will be 201 kg 800 grams। 8 sack of sugar bags का वेट हो जाएगा 201 kg and 800 grams। Now fourth question, please practice it yourself। Division of weight। क्या हम weights को डिवाइड भी कर सकते हैं? Yes, we can easily divide them।
जिस तरह हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं उसकी हेल्प से हम वेट्स को डिवाइड करेंगे। 42 kg 252 ग्राम को हमें डिवाइड करना है बाय 7। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे जो हमारी केजी और ग्राम की यूनिट्स हैं उनके बीच में। नाउ वी विल स्टार्ट डिवाइडिंग इन अ जनरल वे। 7 6 42, हमारा रिमाइंडर हो गया है 0, 2 हम ब्रॉट डाउन करेंगे। अब क्योंकि 2 7 से छोटा नंबर है तो हम यहाँ लिखेंगे 0 और इसी के साथ 5 को भी हम ब्रॉट डाउन करेंगे। Now what is the number less than 25 in the 7th table? It is 7 3s are 21. We will subtract, 4 will be the remainder और 2 को हम ब्रॉट डाउन करेंगे। 7 6 are 42। तो बच्चों हमने डिवाइड किया। अब हमारे अगर हम क्वेश्चन की स्टडी करें तो 42 को 7 से डिवाइड करने पर आया था 6, so it will be 6 kg and 36 gram. After dividing हमारा आंसर बन के आया है 6 kg 36 gram. Example 12, 6 crates of apple weighs 164 kg 400 gram. Find the weight of one crate. तो बच्चों हम सबसे पहले स्टेटमेंट्स बनाएंगे। टोटल वेट ऑफ एप्पल, तो टोटल वेट ऑफ एप्पल्स कितना है 164 kg 400 grams और हमारे पास नंबर ऑफ क्रेट्स कितनी है 6। हमसे पूछा जा रहा है एक क्रेट के एप्पल्स का वेट कितना होगा, तो हम क्या करेंगे we will divide 164 kg 400 gram जो कि टोटल वेट ऑफ एप्पल्स था उसे नंबर ऑफ क्रेट से डिवाइड करेंगे। अब जिस तरह मैंने आपको बताया हम केजी और ग्राम में थोड़ा सा गैप रख के सिंपली डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 27 kg 400 gram। एक्सरसाइज 11.5, डिवाइड द फॉलोइंग। तो बच्चों चलिए आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस को डिवाइड कीजिए। क्वेश्चन 2 प्लीज प्रैक्टिस इट योरसेल्फ। क्वेश्चन 3 देखते हैं। द वेट ऑफ 6 पैकेट्स ऑफ शुगर इज 188 kg 700 gram. फाइंड द वेट ऑफ 1 पैकेट ऑफ शुगर। तो बच्चों यहाँ पर हमें टोटल 6 पैकेट्स ऑफ शुगर का वेट दे रखा है, दैट इज 188 kg 700 grams. हमें इसे डिवाइड करना होगा विद 6 क्योंकि हमें पता करना है कि एक पैकेट में कितनी शुगर है, उसका वेट कितना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 6 3s are 18, सब्ट्रैक्ट करा, हमारा रिमाइंडर आ गया है 0 और अब हम 8 को ब्रॉट डाउन करेंगे। सो 6 1s are 6, रिमाइंडर इज 2, 7 को ब्रॉट डाउन करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं आगे। या तो 6 की टेबल में 27 आए या 27 से छोटा नंबर, सो इट विल बी 6 4s are 24, 3 विल बी द रिमाइंडर और 0 को जब हम ब्रॉट डाउन करेंगे सो इट विल बी 6 5s are 30 और एक 0 क्योंकि बचा है अभी तो हम लिख देंगे 0 5 के बाद। तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 31 kg 450 grams। क्योंकि जब हमने 188 को 6 से डिवाइड करा था तब तक हमारा आंसर बन गया था 31। सो हमारा फाइनल आंसर होगा 1 पैकेट ऑफ शुगर विल वेट 31 kg 450 gram। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज डू इट योरसेल्फ। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा एंड यू वुड हैव आल्सो एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू।